इंसानी तारीख में कुछ ऐसे किरदार मिलते हैं जिन्हें जुल्म और जबर की अलामत समझा जाता है। उन्हीं किरदारों में एक नाम फ़िरौन का भी है। फ़िरौन का जिक्र कुरान मजीद और तारीख दोनों में मिलता है। जब भी जुल्म, तकब्बुर और ताकत के गलत इस्तेमाल की बात होती है तो फ़िरौन का नाम लाज़मी लिया जाता है। बहुत से लोगों के ज़हन में ये सवाल पैदा होता है कि आखिर फ़िरौन इतना जालिम क्यों बन गया? क्या वो पैदाइश से ही ऐसा था, हालात ने इसे ऐसा बना दिया था? इस सवाल का जवाब जानने के लिए हमें इसकी ज़िंदगी, इसके ख़ानदान, इसके माहौल और इस दौर के हालात को समझना होगा। फ़िरौन दरअसल किसी एक शख्स का नाम नहीं था, बल्कि ये मिस्र के बादशाहों का लक़ब था, बिल्कुल इसी तरह जैसे रोम के बादशाहों को कैसर कहा जाता था। जिस फ़िरौन का जिक्र हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के दौर में मिलता है, वो मिस्र का सबसे ताकतवर हुक्मरान था। इसके पास बेशुमार दौलत, बड़ी फ़ौज और मज़बूत हुकूमत थी। इसकी सल्तनत बहुत वसी थी और उसके हुक्म को चैलेंज करने वाला कोई नहीं था। जब किसी इंसान को इतनी ताकत और इख्तियार मिल जाए और इसे कोई रोकने वाला भी ना हो तो अक्सर वो तकब्बुर में मुब्तला हो जाता है। मिस्र इस ज़माने में दुनिया की सबसे तरक्की याफ्ता तहज़ीबों में शुमार होता था। वहाँ बड़े बड़े महल्लात, शानदार इमारतें और अजीम अहराम बनाए गए। ये सब ताकत और दौलत की अलामत थे। फ़िरौन ने अपनी हुकूमत को मजबूत बनाने के लिए अवाम पर सख्त कवानीन नाफिज किए। इसने लोगों को तबकों में तकसीम कर दिया। एक तरफ अमीर और ताकतवर तबका था, जबकि दूसरी तरफ गुलाम और कमज़ोर लोग थे जिन पर जुल्म किया जाता था। फ़िरौन की सबसे बड़ी दुश्मनी बनी इसराइल के साथ थी। बनी इसराइल दरअसल हज़रत यकूब अलैहिस्सलाम की औलाद थे, जो मिस्र में आकर आबाद हुए थे। वक्त के साथ साथ उनकी तादाद बढ़ती गई, जिससे फ़िरौन को ख़तरा महसूस होने लगा। इससे डर था कि कहीं ये लोग ताकतवर होकर उसकी हुकूमत के खिलाफ बगावत न कर दें। इसी खौफ ने इसे जालिम बना दिया। इसी खौफ की वजह से फ़िरौन ने एक इंतहाई जालमाना हुक्म जारी किया। इसने हुक्म दिया कि बनी इसराइल के हर पैदा होने वाले लड़के को कत्ल कर दिया जाए और लड़कियों को जिंदा छोड़ दिया जाए। ये हुक्म इस कदर सख्त था कि मिस्र के सिपाही घरों में जाकर नौमौलूद बच्चों को कत्ल कर देते थे। इस जुल्म ने बनी इसराइल की जिंदगी को अजाब बना दिया था। कन तारीख में एक अजीब वाक़या पेश आया। इसी ज़माने में हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम पैदा हुए। अल्लाह ताला ने उनकी हिफाजत का एक अनोखा इंतज़ाम किया। हज़रत मूसा की वालिदा को इल्हाम हुआ कि बच्चे को एक संदूक में रख कर दरिया में छोड़ दे। ये संदूक बहता हुआ फ़िरौन के महल तक पहुंच गया। हैरत की बात यह है कि जिस फ़िरौन ने बनी इसराइल के बच्चों को कत्ल करने का हुक्म दिया था, इसी के महल में हज़रत मूसा की परवरिश हुई। फ़िरौन की बीवी आसिया रहमदिल खातून थी। जब उन्होंने बच्चे को देखा तो उन्हें इससे महब्बत हो गई। उन्होंने फ़िरौन से कहा कि इस बच्चे को कत्ल न किया जाए, बल्कि इसे अपना बेटा बना लिया जाए। फ़िरौन ने बीवी की बात मान ली और यूं हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम फ़िरौन के महल में बड़े होने लगे। ये वाक़या तारीख़ का एक अजीब और हैरान कुन पहलू है। जब हज़रत मूसा जवान हुए तो एक दिन उन्होंने देखा कि एक मिस्री शख्स एक बनी इसराइली को मार रहा है। हज़रत मूसा ने इस मज़लूम की मदद करने की कोशिश की और इस दौरान वो मिस्री शख्स मर गया। इस वाक़ये के बाद हज़रत मूसा को मिस्र छोड़ना पड़ा और वो मदीन चले गए, जहाँ उन्होंने कई साल गुजारे। मदीन में क़याम के दौरान हज़रत मूसा को नबुवत अता हुई। अल्लाह ताला ने उन्हें हुक्म दिया कि वो मिस्र वापस जाएं और फ़िरौन को अल्लाह की तरफ बुलाएं। ये एक बहुत मुश्किल काम था, क्योंकि फ़िरौन न सिर्फ ताकतवर बादशाह था बल्कि वो खुद को खुदा कहता था। इसका गुरूर इस कदर बढ़ चुका था कि वो लोगों से कहता था कि मैं तुम्हारा सबसे बड़ा रब हूँ। जब हज़रत मूसा और हज़रत हारून अलैहिस्सलाम फ़िरौन के दरबार में गए और इसे अल्लाह का पैगाम सुनाया तो फ़िरौन ने इसे मजाक समझा। इसने हज़रत मूसा को जादूगर कहा और उनके पैगाम को रद्द कर दिया। इसने अपने दरबारी जादूगरों को बुलाया ताकि वो हज़रत मूसा का मुकाबला करे। जादूगरों के मुकाबले का दिन मुकर्रर हुआ। इस दिन मिस्र के लोग बड़ी तादाद में जमा हुए। जादूगरों ने अपने करतब दिखाए, मगर जब हज़रत मूसा ने अल्लाह के हुक्म से अपना असा ज़मीन पर डाला तो वो एक अजीम सांप बन गया, जिसने जादूगरों के सारे जादू को निगल लिया। ये मौजिज़ा देखकर जादूगर फ़ौरन सजदे में गिर गए और ईमान ले आए। जादूगरों का ईमान लाना फ़िरौन के लिए बहुत बड़ा धचका था। इसका गुरूर टूटने लगा, मगर इसने अपनी अना की वजह से सच को कबूल नहीं किया। इसने जादूगरों को सख्त सज़ा देने का हुक्म दिया। इसने कहा कि मैं तुम्हारे हाथ और पाँव मुखालिफ समत से काट दूंगा और तुम्हें सूली पर चढ़ा दूंगा।
इस वाक़ये के बाद भी फ़िरौन का जुल्म ख़त्म नहीं हुआ। वो बनी इसराइल पर मज़ीद सख्तियाँ करने लगा। लेकिन अल्लाह ताला ने फ़िरौन को बार बार तंबीह करने के लिए मुख्तलिफ निशानियाँ भेजें। मिस्र में कहत पोड़ा, टिड्डियाँ आए, मेंढकों की भरमार हो गई और दरिया का पानी खून जैसा हो गया। ये सब निशानियाँ थीं कि फ़िरौन जुल्म छोड़ दे। मगर फ़िरौन का दिल सख्त हो चुका था। वो हर बार मुसीबत के वक्त वदा करता कि अगर ये अजाब ख़त्म हो जाए तो वो बनी इसराइल को आज़ाद कर देगा। लेकिन जैसे ही मुसीबत ख़त्म होती वो अपना वदा तोड़ देता। इसका तकब्बुर और गुरूर इसे सच कबूल करने से रोकता रहा। आखिरकार अल्लाह ताला ने हज़रत मूसा को हुक्म दिया कि वो बनी इसराइल को लेकर मिस्र से निकल जाएं। एक रात वो सब लोग खुफिया तौर पर रवाना हो गए। जब फ़िरौन को इस बात का पता चला तो वो अपनी बड़ी फ़ौज के साथ उनके पीछे निकल पड़ा। जब बनी इसराइल समंदर के किनारे पहुंचे तो उन्हें लगा कि अब बचने का कोई रास्ता नहीं। एक तरफ समंदर था और दूसरी तरफ फ़िरौन की फ़ौज। इस वक्त हज़रत मूसा ने अल्लाह पर कामिल भरोसा किया। अल्लाह के हुक्म से उन्होंने अपना असा समंदर पर मारा तो समंदर 2 हिस्सों में तकसीम हो गया और दरमियान में रास्ता बन गया। बनी इसराइल इस रास्ते से गुजर कर पार पहुंच गए। जब फ़िरौन अपनी फ़ौज के साथ इसी रास्ते में दाखिल हुआ तो समंदर दोबारा मिल गया और वो सब पानी में डूब गए। इस तरह फ़िरौन का गुरूर और जुल्म हमेशा के लिए ख़त्म हो गया। फ़िरौन की कहानी हमें ये सबक देती है कि ताकत, दौलत और हुकूमत अगर इंसान के अंदर तकब्बुर पैदा कर दें तो वो इंसान को तबाही की तरफ ले जाती है। फ़िरौन के पास सब कुछ था मगर उसके दिल में आजिज़ी और इंसाफ नहीं था। अगर हम गौर करें तो मालूम होता है कि फ़िरौन पैदाइश से ज़ालिम नहीं था बल्कि ताकत, खौफ और गुरूर ने इसे ऐसा बना दिया था। जब इंसान अपने आप को दूसरों से बढ़तर समझने लगता है तो वो जुल्म की तरफ माइल हो जाता है। इसीलिए तारीख़ में फ़िरौन को एक मिसाल के तौर पर पेश किया जाता है ताकि इंसान तकब्बुर से बच सके। कुरान मजीद में भी बार बार उसका जिक्र इसलिए किया गया है ताकि लोग इसकी गलतियों से सबक हासिल करें। फ़िरौन की कहानी सिर्फ एक तारीख़ी वाक़या नहीं बल्कि एक इख़लाक़ी सबक भी है। ये हमें याद दिलाती है कि ताकत हमेशा हमेशा के लिए नहीं रहती और जुल्म का अंजाम हमेशा बुरा होता है।